हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्फाबेट का पूरा कंसेप्ट, साथ में टोटल आपके एमसीक्यू इस वीडियो में आपको मिल जाने वाले हैं। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स की अगर हम लोग बात कर ले तो एमटीएस का एग्जाम्स अपकमिंग है आपका, और फिर आपका सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आपका बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर हम लोग बात कर लें रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, इन सारे एग्जाम में जो अल्फाबेट टेस्ट जो आपसे पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चंस का विश्लेषण और साथ में कंसेप्ट भी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्फाबेट टेस्ट के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि अल्फाबेट में टोटल जो है हमारा वो 26 लेटर होता है ना। ए बी सी डी, सबसे पहले हम लोग इस चीज को लिख लेंगे क्योंकि दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशंस ऑफ लेटर और आपका अपोजिट लेटर कैसे याद करना है, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपका टोटल 26 लेटर होता है। अब टोटली जैसे ही आपका 26 लेटर होता है तो 26 को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो ये आपका पहला वाला 13 आएगा और ये दूसरा वाला 13 आएगा। तो जो पहला वाला 13 आता है उसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं, और जो दूसरा वाला जो आपका 13 आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड हाफ कहते हैं। मतलब प्रथम अर्धांश कहते हैं और फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो ये होता कहां से कहां तक है जरा ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो ए से लेकर एम तक जो है हमारा वो आपका फर्स्ट हाफ हो जाएगा, और फिर हम लोग बात कर ले एन से लेके जेड तक के बारे में तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर इतना क्यों बता रहे हैं, ये सबको पता है कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या होता है। तो मैं आपको इसलिए बता देना चाह रहा हूं कि इसमें रिवर्स का भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस पे अभी हम लोग चलेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाएगा और कितने तरीके के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला वाला जो टाइप होता है वो हमारा अल्फाबेट पे ही पूछा जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं से अल्फाबेट पर ही पूछा जाएगा। दूसरा हमारा रिवर्स अल्फाबेट होता है। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेट होता है। नोट्स अगर चाहते हैं बनाना तो नोट्स साथ में बनाते चलिएगा क्योंकि पूरा डिटेल्स में क्लास आपको यहाँ मिलने वाला है। एक एक चीज का ध्यान रखेंगे और साथ में क्वेश्चंस पे भी बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तीसरा जो है आपका जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स पे सवाल होता है। क्या होता है भाई, फर्स्ट हाफ रिवर्स पे। रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, और जब फर्स्ट हाफ रिवर्स के बारे में कहा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का प्रथम अर्धांश को ही उल्टा करेंगे, द्वितीय अर्धांश से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड हाफ। क्या बोलेंगे भाई, रिवर्स कहेंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स कहेंगे। ठीक है, पांचवा में आपका ऑल्टरनेट आपसे पूछा जाता है। ऑल्टरनेट बेस्ड आपका सवाल होगा, मतलब एकांतर वाला सवाल होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड आपसे, जिसमें सवाल, जिसमें जो आपका वर्ड्स रहता है, कितने सार्थक वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये सारा सवाल। ठीक है, फिर जो आपका होता है इसको हम लोग कहते हैं नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज पे आपका सवाल होगा। ठीक है, तो ये लगभग 7 आपका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये टोटल आपके अल्फाबेट में ही आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो अल्टरनेट आप बेस्ड कह लो या फिर मल्टीपल रिवर्स कह लो, मल्टीपल बेस्ड कह लो, मल्टीपल अल्टरनेट बेस्ड कह लो। ये सारे के सारे सवाल, इन्हीं सारे सवाल का जो आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है इसको आपको बहुत सारे बुक्स में आपका चैप्टर भी अलग से मिल जाने वाला है। खैर उस बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका ये हो जाएगा। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि सर लेफ्ट राइट क्लियर कर लीजिए कि लेफ्ट और राइट आपका अल्फाबेट का किधर होता है। ठीक है भाई, तो लेफ्ट और राइट में जो होता है कि अल्फाबेट का अपना कोई लेफ्ट और राइट नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही उसका राइट होगा। बोलोगे कैसे, जब भी हम लोग अल्फाबेट लिखेंगे तो ऐसे ही घूम कर लिखेंगे, और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले के साइड हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लिख देंगे, और राइट वाले के साइड हम लोग क्या करेंगे, राइट लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका बाएं हो जाएगा
और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, दाएं कह सकते हैं। तो बहुत आसान सा ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट से अगर बोला जाए तो ए स्टार्ट होगा, राइट से अगर बोला जाए तो जेड स्टार्ट होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन लेफ्ट और राइट कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, इस बारे में ख्याल रखिएगा। तो अल्फाबेट पे जैसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तब आप कह सकते हो कि भाई ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिवर्स अल्फाबेट के बारे में बात किया जाए तो जेड से लेकर ए तक का रिवर्स हो जाएगा, टोटली आपका रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा और राइट आपका राइट में ही रहने वाला है। उसके बाद आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो फर्स्ट हाफ आपका कहां से कहां तक, ए से लेकर एम तक का है, तो एम से ए आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाएगा और एन से जेड आपका एज यूजुअल रहने वाला है। सेकेंड हाफ अगर हम लोग रिवर्स बात करें तो ए से लेकर एम तक आपका फर्स्ट हाफ एज यूजुअल रह जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद जेड से लेकर एन तक का जो हमारा सेकेंड हाफ होगा वो आपका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा। ऑल्टरनेट बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पे देख लेंगे, वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन पे देख लेंगे, टाइप्स, उसके बाद नंबर सीक्वेंस और आपका जो सीरीज है उसको भी हम लोग क्वेश्चंस पे देख लेने वाले हैं। तो इसका एक या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारा इतना पढ़ना है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशंस ऑफ लेटर, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके लगभग कहाँ कहाँ काम आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जो होता है वो हमारा पोजीशंस ऑफ लेटर होता है ना, पोजीशंस ऑफ लेटर होता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो अपोजिट आपका क्या होता है भाई, अपोजिट आपका लेटर होता है, ठीक है। तो अगर पोजीशंस ऑफ लेटर के बारे में बात करें तो ए का पोजीशन कितना है, डी का पोजीशन कितना हो जाएगा, जे का पोजीशन कितना होगा, क्यू का पोजीशन कितना होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ए से लेके जेड तक का टोटल नंबर आप यहाँ पे लिख लो और लिखने के बाद आप क्या करो कि अपना नाम लिखो, बहुत ढेर सारा नाम लिखो, और नाम लिखने के बाद आप उस पर एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम कुणाल गुरु है तो के का पोजीशन 11 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, ठीक है। जी का 7 होगा, यू 21, आर 18 होगा और यू 21 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आप इजोटी के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। इजोटी कोई फॉर्मूला नहीं है आपका, इजोटी कोई आपका फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ 5 का पहाड़ा है, 5 का टेबल है। देखो 5, 10, 15, 20 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 आपका हो जाएगा। तो 5 का टेबल है, 25 से आगे तो जा नहीं सकता है। तो इजोटी को हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक पहला मेथड कि आप यहां से लिख के याद कर सकते हो, दूसरा अपना नाम लिखो, किसी का नाम लिखो और 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तीसरा इजोटी जो होगा आपका, ये टोटली आपको यहां पर भी इस हिसाब से याद हो जाएगा। लेकिन बात करें अपोजिट लेटर के बारे में तो अपोजिट लेटर का एक छोटा सा सेंटेंस आता है ना, लव ऑफ बाई सट जी, SHIRT और जी, ठीक है। आज मन PKCX DW और JQ होता है। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है। अब इसमें क्या खासियत है भाई, तो जितने भी आपके अपोजिट लेटर हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, मतलब निकटतम पड़ोसी हो जाने वाले हैं, निकटतम पड़ोसी हो जाने वाले हैं। तुम यहाँ देखोगे अगर बात करोगे तो L का उल्टा O हो जाएगा, B का उल्टा E हो जाएगा, U का उल्टा F हो जाएगा, B का उल्टा Y हो जाएगा, S का उल्टा H है, I का उल्टा R है, T का उल्टा G है, A का उल्टा Z है, M का उल्टा N है, P K है, CH DW और JQ। ये सारा का सारा अपोजिट लेटर आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज छोटा सा होता है क्या है कि सम ऑफ टू अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27, मतलब दो उल्टे अक्षरों का योग जो हमारा होता है वो हमेशा हमारा कितना होगा भाई, 27 होगा। दो उल्टे अक्षरों का योग या फिर किसी भी दो अक्षरों के पोजीशंस को आपस में जोड़ा जाए, उसके स्थान को आपस में जोड़ा जाए, तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका चीज है वो आपका एक दूसरा, जो आप जिसका स्थान जोड़ रहे हैं वो लेटर एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। जैसे अगर तुम देखोगे कि L प्लस O, अगर इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो L का पोजीशन 12 होगा, इसका 15 होगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर M प्लस N किया जाए भाई
तो m का 13 होगा, n का 14 होगा, ये टोटली आपका कितना 27 हो जाएगा। p प्लस k किया जाए तो p 16 किंग्स 11 यहाँ करेंगे तो 27 होगा। मतलब किसी भी आप दो उल्टे अक्षरों का योग अगर आप ले लेते हो तो हमेशा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस बात का ख्याल तो रख ही लीजिएगा, इतना तो बहुत ज्यादा तेज है ही आप लोग। आ जाइए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल आपको टोटली बाइलिंगुअल मिलने वाला है और इसमें आप देखोगे तो सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपका छुपा हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले कि पहला वाला सवाल क्या बोल रहा है कि ऊपर में आपका ये दे दिया गया है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में आपको पता है कि ये लेफ्ट होता है और ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में बैठा है, ये आपको बताना है। तो बहुत सारा सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप बिना फॉर्मूला के बना सकते हो या फिर फॉर्मूला से बना सकते हो या फिर काउंट करके बना सकते हो। मैं आपको इसी चीज पे लेकर चलता हूं। तुम देखोगे कि लेफ्ट से जी का पोजीशन कितना हो जाएगा 7। अच्छा, लेफ्ट से क्यू का पोजीशन कितना हो जाएगा 17। ठीक है भाई, 17 हो जाएगा। 17 और 7 कितना 24 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12 हो जाएगा और 12 पे हमारा क्या आएगा एल आएगा। तो एल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था कि अगर दो अक्षरों के बीच का अक्षर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करना है कि लेफ्ट से दोनों लेटर को काउंट करना है, काउंट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और ज्यादा सवाल को आसान बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक बात बताओ कि लेफ्ट और ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट से आपका 5वां लेटर और राइट से आपके 6ठे लेटर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। तो आप कभी भी इस चीज पे काउंट करने नहीं जाओगे, आप कभी भी इस चीज पे काउंट करने नहीं जाओगे कि सर अगर काउंट कर लेंगे तो हमारा उतना समय भी चला जाएगा। तो समय को बचाना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन करना है और कम समय में क्वेश्चंस को बनाकर बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ अगर हम आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा अगर सवाल मिलेगा तो लेफ्ट को अपने लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट को अपने राइट साइड लिखेंगे। कैसा भी सवाल हो कोई जरूरत नहीं, मिडिल का लेटर निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो लेफ्ट से कितना बोला आपका 5वां, राइट से कितना बोला 7वां। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि राइट वाले में सारे क्वेश्चंस में, किसी एक क्वेश्चन में नहीं भाई, सारे क्वेश्चंस में आप कितना जोड़ोगे कि जोड़कर 27 हो जाएगा। और मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया भी कि सम ऑफ टू अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27, मतलब दो उल्टे अक्षरों का योग हमेशा हमारा 27 हो जाता है। तो यहाँ पे 27, तो आप कितना जोड़ोगे 21 जोड़ोगे। और जब आप 21 जोड़ोगे तो इसी नंबर को इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना 26 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 होगा और जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसको लेफ्ट से काउंट करेंगे तो आंसर हमारा एल आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आया। अच्छा, अब ये सवाल का तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जरा सा ध्यान देना, अब जरा सा ध्यान देना कि सर ऐसा भी सवाल आता है कि जिसको हम लोग देख के आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां पे अगर लिखा है लेफ्ट और यहां लिखा है राइट, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो उसी क्वेश्चंस पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ बोलेगा लेफ्ट से 8वां और राइट से 6ठे के ठीक मिडिल में कौन सा हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 27 यहाँ पे लिखना है जैसे कि मैंने उस क्वेश्चंस में लिखा है। और यहाँ पे 21 ऐड होगा और यहाँ भी आपका 21 ऐड होगा और 29 होगा। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल होगा क्या, बोलोगे 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डेटा अपर्याप्त आ जाएगा। मतलब डाटा क्या है भाई, अधूरा है। डाटा क्या है भाई, अधूरा है। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं किसी रो में, तो ठीक मिडिल में कौन बैठा है, तो 3 बैठा है कह सकते हो। लेकिन 1 2 3 4 लोग बैठे हैं तो ठीक मिडिल में बैठा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर नो वन, कोई नहीं बैठा है। या फिर या तो 2 या तो 3, ये टोटली ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि या तो नो वन लगाएंगे हम लोग, या तो 2 या तो 3 हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा बैठेगा कब, जब टोटली आपका ऑड हो जाएगा तब। तो यही सिस्टम यहाँ भी है, यही सिस्टम आपका यहाँ भी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि सर लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, लेफ्ट और ये राइट आपका जो है
लेफ्ट से अगर आपका 9th है और राइट से आपका 11th है, उसके ठीक मिडिल में कौन सा लेटर हो जाएगा? तो राइट वाले में 27 जोड़ेंगे, और जब 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 और 11। इधर हम लोग 16 जोड़ देंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हमारा DI हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें कि सर लेफ्ट से, एक क्वेश्चन लास्ट में बताता हूं, क्योंकि सारा कंसेप्ट एक ही चीज से रिलेटेड है कि भाई देख के आंसर कैसे बताएंगे, यहां तक मैं आपको पहुंचाने वाला हूं, ठीक है। तो ये अगर बात कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले किस चीज के बारे में, 7th, और यहाँ बात कर ले 8 के बारे में, ठीक है। लेफ्ट से 7 और राइट से आपका 8 लेटर के ठीक बीच में कौन सा होगा? तो जोड़कर कितना आना चाहिए? 27। अब जोड़कर 27 आएगा तो यहाँ 19 जोड़ेंगे, और यहाँ भी 19 जोड़ेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 7 16, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा। लेफ्ट से 8 हमारा H आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, इस दोनों का आंसर नहीं आ रहा है। तो इतना करने के बाद पता चलेगा कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी दो संख्या ऑड है तो रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी दो संख्या अगर इवन है तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक संख्या ऑड और एक संख्या इवन है तो रिजल्ट आएगा। एक संख्या ऑड और दूसरा संख्या इवन है आपका तो रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? अब तुम यहां देखोगे भाई कि मैंने ऐसा क्यों बताया, चार चार एग्जाम्पल लेकर। तो ये भी जो आपका नंबर है वो टोटली इवन है, ये भी इवन है, तो रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, ये आपका टोटली ऑड है, ये भी ऑड है, तो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे एक ऑड नंबर है, यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट आया। यहाँ पे एक ऑड नंबर है, यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है किसी भी क्वेश्चंस को सीखने का, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने का, और बड़ा बेहतरीन तरीके से अपने सवालों को परोसने का, है ना। तो एक ही बार में सीखोगे तो जिंदगी में दोबारा कभी जरूरत पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है? लिखा है क्या, दी गई वर्णमाला में, ठीक है, क्या लिखा है भाई कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें के ठीक बीच में होगा। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट पे ये सवाल बिल्कुल खड़ा उतरता है, आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलोगे सर ये आपका क्या है, ये आपका इवन नंबर है और ये भी आपका इवन नंबर है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोई अक्षर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई अक्षर आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों आपका इवन नंबर है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो लेफ्ट लिखो, राइट लिखो। लेफ्ट से आपका 18 और राइट से आपका 10वां हो जाएगा, तो यहाँ 27 होगा। और ये 17 तुम अगर यहाँ ऐड करोगे तो ये भी 17 ऐड करना पड़ेगा। 8 7 15, एक कैरी करेंगे और ये 35 होगा। 2 से डिविजिबल नहीं है, आंसर हो जाएगा नो वन, मतलब ऐसा कोई अक्षर बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही बार में आप देख के ही पहले आंसर कर चुके हो कि भाई अगर दोनों नंबर ऑड है दोनों नंबर इवन है तो आंसर हमारा नहीं आएगा। आगे वाले सवाल पे आ जाते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। ये आपसे पूछा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना टी जो है वो एम से है। तो एम से टी कितना दूर है भाई? तो एम का पोजीशन 13 और टी का पोजीशन 20, तो कितना दूर है? तो +7 करेंगे। अच्छा, तो जी से क्या हो जाएगा? जी का पोजीशन 7 होगा, इसमें भी 7 जोड़ेंगे तो 14, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। पहले क्वेश्चंस की भाषा को समझिएगा कि क्वेश्चंस का भाषा क्या कहना चाहता है और कितना ज्यादा प्यार मोहब्बत है मुझे क्वेश्चन से, तभी ये क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथा है, ऐसा बोला गया है। मतलब कौन सा लेटर जो है उस अक्षर के दाएं से 16वां है ना। मतलब जो अक्षर ऐसा होगा उसके दाएं में 16वां होगा, कौन? जो आई के बाएं चौथा है। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ ए लिखा है, यहाँ जेड लिखा है, ए से एम तक जाएंगे और एन से जेड तक जाएंगे। मान लो एम लेते हैं तो एम का राइट जेड की ओर हो जाएगा और एम का लेफ्ट जो है वो ए की ओर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
ठीक है, हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। तो यहाँ बात कर रहा है आई के बाएं चौथा, तो आई यहाँ होगा तो आई का पोजीशन 9 होगा, और 9 में से 4 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 5, और 5 पे ई आता है। अब जैसे ही आई के बाएं चौथे होगा, अब इस ई के दाहिने में 16 आपको बताना है, ठीक है। अब इस ई के राइट में आपको 16 बताना है, तो 16 है और प्लस 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 पे हमारा u आता है, और यही u हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और यही u हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके का है। लिखा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। मतलब भाई तुम एक बात बताओ, पहला भाग ए से लेकर एम और दूसरा भाग एन से लेकर जेड, ठीक है। तो लिखा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, दूसरा भाग मतलब पहले वाले भाग से कोई मतलब नहीं दिखाया गया है, दूसरा भाग का तीसरा अक्षर, तो ये पहला अक्षर एन ओ और पी, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर हो जाएगा पी, ठीक है। पी के दाएं से 8वां है, अक्षर के दाएं 8वां, तो पी का पोजीशन 16, और राइट जाएंगे तो इसमें प्लस करेंगे क्योंकि जेड की ओर जा रहे हैं, तो 16 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है एक्स आता है, तो एक्स हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये सवाल बहुत आसान है और एक बार आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपका पहले से फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है तो एकदम बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ही मैं सारा चैप्टर यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे वहां पे आपको किरण वाला बुक का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने डायरेक्शन पढ़ाया है, सीरीज पढ़ाया है, सिलोजिज्म पढ़ाया है, बहुत सारे चैप्टर्स, नंबर सीरीज पढ़ाया है मैंने, एनालॉजी पढ़ाया है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे बिल्कुल बेसिक, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, दो भागों में बांट दिया जाए तो दूसरे भाग में जेड के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो भाई बोला क्या कि ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक दो भाग होता है, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, ये पहला वाला भाग होता है, ये दूसरा वाला भाग होता है, ठीक है। तो बांट दिया जाए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये पहला वाला भाग हो गया, ये दूसरा वाला भाग हो गया। लिखा है तो दूसरे भाग में जे के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो भाई जे के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो आप कह सकते हो डब्ल्यू आएगा, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करा कीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। लिखा है क्या, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19 में के बाएं छठा होगा। लिखा कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19वां, राइट से क्या होगा 19वां के लेफ्ट में छठा होगा, ठीक है। ये सवाल है। अभी सवाल से पहले एक और सवाल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके मन में होगा कि सर किसी भी क्वेश्चंस में अगर ए से लेके एम तक का सीक्वेंस है, फिर एन से लेके जेड तक का सीक्वेंस है, ए हमारा लेफ्ट में आता है, जेड हमारा राइट में आता है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि सर लेफ्ट से अगर पूछा जाए कि लेफ्ट से 5वां लेटर के राइट में छठा लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्शन अगर आपका सेम होता है, ठीक है, डायरेक्शन अगर आपका सेम होता है, तो डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हमारा डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम होने का मतलब लेफ्ट और लेफ्ट है, राइट और राइट है। अपोजिट होने का मतलब लेफ्ट और राइट है, और फिर आपका राइट और लेफ्ट है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा अपोजिट है तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लस करेंगे। 6 5 11 एंड ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू, जिसका चर्चा पहले किया गया है वहीं से हम लोग काउंट करना
स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट से 11 काउंट करेंगे तो आंसर हमारा के हो जाएगा। लेकिन भाई बात कर रहा है यहाँ राइट का, राइट से कितना 19 और लेफ्ट से आपका 6, ठीक है। तो ये तो आसान था कि लेफ्ट से काउंट किए 11 मिल जाएगा। अब यहाँ 19 और 6 आपका 25 होगा, और 25 राइट और लेफ्ट है, प्लस करेंगे, ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू। तो राइट से 25 काउंट करेंगे तो हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछा जाता राइट से आपका 5वां और लेफ्ट में आपका 6ठा, कौन सा लेटर होगा, तो दोनों को जोड़ते 6 5 11 करते, ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू जिसका चर्चा पहले किया गया है। तो राइट से 11 क्या होगा, ये तो हम लोग याद किए ही नहीं है, हम लोग तो लेफ्ट से याद किए हैं। राइट से याद करते तभी तो पता चलता ना कि सर ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने तो लेफ्ट से याद किया, राइट से तो याद किया नहीं है। तो लेफ्ट से पहले 11 याद कर लेंगे, तो लेफ्ट से 11 के होगा और के का उल्टा पी होगा, तो पी इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे राइट पूछा जाए तो अब आप लेफ्ट वाला पोजीशन याद कर लीजिएगा और उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो वही हो जाएगा, काउंट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे अगर आते हैं तो दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां है। तो लेफ्ट से आपका 17 और लेफ्ट से आपका 12, तो 12 में से 17 क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो अपोजिट करेंगे, 17 में से 12 जाएगा 5, लेफ्ट से 5वां मतलब ई हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही आपसे राइट से अगर 5वां पूछा जाता तो ई का उल्टा क्या हो जाता, भी हो जाता, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा क्या है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18वां, राइट से 18वां के राइट में 7वां कौन सा होगा। तो 18 में से 7 अगर जाएगा तो 11, और राइट से 11 करेंगे, डायरेक्शन सेम है तो माइनस किया हमने, तो लेफ्ट से 11 क्या होगा के, ठीक है। तो राइट से 11 क्या होगा, के का उल्टा पी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें बारीकी से आपको समझ में आ रही होगी और आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके का सवाल यहाँ पे अल्फाबेट में पूछा जाता है, और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वां है, बाएं छोर से 13वां है, ठीक है। लेफ्ट से आपका क्या है, लेफ्ट से आपका कितना है भाई, लेफ्ट से आपका 13 है और राइट में आपका 7 है, तो 13 और 7 और 3 20 होगा, लेफ्ट से 20 हमारा टी होता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये था अल्फाबेट का फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको और देखने हैं, और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा समझ में आया। इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और वो पूरा भर भर के क्वेश्चंस में सारे टाइप्स का क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू सेशन भी हम लोग कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।